Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, as you know that in our previous lecture we were discussing about distillation. Distillation is basically a technique through which we can obtain the liquid solvent from a solution or to separate out a mixture of liquids with different boiling points. ठीक है, डिस्टिलेशन वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन से लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं या डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्सचर में से हम लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसकी हमने इसका सेटअप देखा था और इसका हमने प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे डिस्टिलेशन की जाती है। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओपन पेज नंबर 86। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? If more than two liquids with different boiling points are to be separated, a form of distillation called fractional distillation is used instead. अगर हमने क्या करना है, दो लिक्विड्स को या मोस्टली दो से ज़्यादा लिक्विड्स को हमने सेपरेट आउट करना है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच अ लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, यानी कि जिसमें एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके बॉयल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएं। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आपने दो से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation is similar to distillation except that a fractioning column or tower is used to separate the different constituents with different boiling points into fractions or parts. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या होता है कि इसमें एक फ्रैक्शनिंग कॉलम या टॉवर यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू डिफरेंट लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में या पार्ट्स में। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ज़मीन से जब तेल निकाला जाता है तो वो क्या होता है कि वो डिफरेंट लाइक आप कह लें ऑयल्स का मिक्सचर होता है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उन सबके। अब उसको प्योर बनाने के लिए, उसको खालिस बनाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब उस मकसद के लिए क्या किया जाता है? टू सेपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल इज़ फर्स्ट हीटेड इन अ फर्नेस। ठीक है, एक भट्टी में या एक टॉवर में क्या किया जाता है? क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड आर कलेक्टेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और टॉवर। अब जैसे जैसे उसको हीट करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर नंबर ऑफ़ ऑयल्स हैं, यानी कि उसमें कोई एक किस्म का ऑयल नहीं है, उसमें नंबर ऑफ़ डिफरेंट ऑयल्स मौजूद हैं, जैसे डीजल है, कैरोसिन है, गैसोलीन है, पेट्रोलियम गैस, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला फ्यूल। तो डिफरेंट ऑयल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जैसे ही उसको हीट करते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद टेम्परेचर बढ़ता है तो जो दूसरा ऑयल होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उससे हम क्या होता है कि जैसे जैसे वो बॉयल होते जाते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में हम जो भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या टॉवर हम यूज़ कर रहे हैं, जो एक सेटअप इसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में फ्रैक्शनेटिंग टॉवर्स। इस तरह से बड़े बड़े टॉवर्स लगाए जाते हैं, इनको हीट अप किया जाता है इसके अंदर ऑयल्स को, और डिफरेंट पार्ट्स में फिर डिफरेंट हम लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको इसका सारा सेटअप दिखाया गया है। दिस इज़ फर्नेस, फर्नेस या भट्टी। यहाँ से इसमें क्रूड ऑयल डाला जाता है, उसको हीट किया जाता है, और इस तरह से ये देखिए कि डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट जो है लाइक टेम्परेचर है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे पहले क्या चीज़ बॉयल होती है? पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को फिर सेपरेट आउट कर लिया जाता है अलहदा इस टॉवर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। देन गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, फिर केरोसिन, देन डीजल, देन इंडस्ट्रियल क्रूड ऑयल, एंड देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एसफाल्ट। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे बॉयल होती हैं। जैसे जैसे ये बॉयल होती जाती हैं इनको हम सेपरेट आउट करते जाते हैं। दिस इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द डिफरेंट गैसेज विच मेक अप एयर हैव मैनी यूजेस। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, एज यू नो स्टूडेंट्स दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि एयर क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब जो डिफरेंट गैसेस होती हैं एयर में, उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, इसीलिए उसको भी क्या किया जाता है, जो एयर के अंदर गैसेस होती हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। व्हेन द लिक्विड एयर गेन्स हीट, लिक्विड एयर को हीट किया जाता है। जैसे ही लिक्विड एयर को हीट मिलती है, लिक्विड एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो गैसेस हैं, जो उसके अंदर जितने भी वो हैं कंपोनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। क्यों? क्योंकि सब के सब जो होते हैं दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। द गैसेज आर देन कलेक्टेड सेपरेटली, उनको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है एज कूलिंग एजेंट, और इसी तरह से नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू फ्रीज एंड प्रिजर्व फूड। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होती है, 79% प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन हमारी हवा में। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जिनमें से दो यहाँ पर मेंशन है। एक तो ये कि लिक्विड नाइट्रोजन को एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, इसको फ्रीजिंग पर्पजेज़ के लिए और फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी नाइट्रोजन यूज़ होती है। ठीक है, सो हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, नाइट्रोजन हवा में मौजूद है ऑल्दो, लेकिन उसको सेपरेट किया जाता है दूसरी गैसेस से। तो सेपरेट कैसे किया जाता है, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर ऑक्सीजन है, एज यू नो दैट ऑक्सीसिटाइलिन फ्लेम फॉर वेल्डिंग, ऑक्सीजन मास्क। अच्छा, ऑक्सीजन रिच एयर इज़ यूज इन ऑक्सीजन टैंक फॉर स्कूबा डाइविंग एंड गिवन टू पेशेंट्स हु हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है ना, ऑक्सीजन की क्या यूजेस हैं, एज यू नो स्टूडेंट्स दैट ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है। विदाउट ऑक्सीजन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन के बगैर लाइफ मुमकिन ही नहीं है। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो यूज़ की जाती है ऑक्सीजन टैंक्स में स्कूबा डाइविंग के लिए, यानी कि जो लोग समंदर में जाते हैं रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। इसी तरह जो लोग अब माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम, क्योंकि उन हाइट पे जाते हुए ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसी तरह से इनसाइड द सीज या ओशन भी ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, सो दे हैव ऑक्सीजन विद दैम इन सिलेंडर्स। इसी तरह से जो पेशेंट्स होते हैं विच हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उनको दी जाती है ऑक्सीजन। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एसिटाइलिन इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वेरी हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग। इसी तरह से ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का मिक्सचर जो होता है उसको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए। ठीक है, सो दीज आर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी हम हवा से कैसे सेपरेट आउट करते हैं, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, fizzy drinks, dry ice. Carbon dioxide is used in fire extinguisher for putting out fires as it does not support combustion. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करती, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर वो डिवाइस होती है जो आग को कंट्रोल करती है। खुदा ना खास्ता कहीं पर अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है वो यूज़ की जाती है आग को बुझाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि आग को एकदम से बुझा देती है। इसी तरह से इट इज़ यूज्ड इन फिज़ी ड्रिंक्स टू मेक देम फिज़। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है आप लोग पीते हैं, ठीक है, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला, इनका जो टिंगलिंग टेस्ट होता है, एक होता है ना, एक स्पेसिफिक टिंगलिंग टेस्ट होता है, फिज़ी टेस्ट होता है, दैट इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इट इज़ यूज टू कीप थिंग्स कोल्ड। देन नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गॉन एंड नियॉन। नोबल गैसेस स्टूडेंट्स मैंने बताया था ये पीरियोडिक टेबल के लास्ट कॉलम में होती हैं, एंड दे आर इनएक्टिव और इनर्ट। इनर्ट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर केमिकल, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। हीलियम इज़ यूज टू फिल बैलून्स एंड एयरशिप्स। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में से किसी में मैंने बताया था कि हीलियम जो होती है वो बहुत लाइट गैस होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स एंड एयरशिप्स। आर्गॉन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, ये देखिए आर्गॉन फिल्ड लाइट बल्ब। एंड नियॉन इज़ यूज्ड इन नियॉन लाइट्स। नियॉन लाइट्स कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा एडवर्टाइजिंग लाइट्स जो होती हैं, ठीक है, जो कि बार बार जलती बुझती कलरफुल सी लाइट्स होती हैं। रात के टाइम पे अगर आप मार्केट्स में जाएं तो दूर से ही आपको एक चीज़ आपकी आइज़ को कैच करती है। कोई भी लाइक आप कह लें कोई भी ब्यूटी सैलून या कोई भी शॉप है, इनको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग लाइट्स। ठीक है,
किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हुई होती है तो उसके पीछे लाइट्स चल रही होती है, वो बार बार ऑन ऑफ हो रही होती है, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो उनमें बेसिकली नियॉन यूज़ की जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हैं एयर के अंदर, वो कैसे हम डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट यूजेस हैं तो उनको सेपरेट आउट कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।